प्रोफेसर पाशा, अभी आपने बोला प्रावधान है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। एक बात बताइए, ये शरिया का कुछ ही हिस्सा चाहिए? गृह मंत्री अमित शाह ने जो बोला, सारे हिस्से मानिए ना शरिया के। फिर जिसको जो चोरी करे उसके हाथ काटने का भी प्रावधान रखिए, जो रेप करे उसके साथ क्या होना चाहिए, सारे शरिया के प्रावधान देश में लागू करिए ना। फिर मतलब शरिया के सिलेक्टिव प्रावधान आपको चाहिए क्या? गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। शरीयत का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। हमारा संविधान डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, और उसी में ओके ऑडियो पाशा जी ने बोला हमारा संविधान डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, संविधान में मुस्लिम आरक्षण की कहीं पर प्रावधान है? कांग्रेस पार्टी ने बकायदा, आरजेडी ने बकायदा, समाजवादी पार्टी ने बकायदा मुस्लिम आरक्षण की पहल की, ओबीसी आरक्षण में से काटकर मुसलमानों को दिया। और वोट जिहाद की बात महाराष्ट्र के चुनाव में की, सुन लीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, जहां पर नौमानी और सज्जाद नौमानी ने कहा कि वोट जिहाद होना चाहिए और सारे मुसलमान एक हो। मुझे बता दीजिए, अब अगर ये आरक्षण के साथ है, सुन लीजिए, अगर ये आरक्षण के साथ है, जेएमयू में एससी एसटी आरक्षण होता था, उसको काट दिया गया कांग्रेस राजनीति की सरकार में। एक बार पूछिए कि क्या वो एससी एसटी आरक्षण के साथ है, हाँ या ना, या मुस्लिम आरक्षण के साथ है? झूठ फैलाने में माहिर है, झूठ फैला रहे हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। मैं भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस के हैं ये, तो आम आदमी पार्टी के विधायक जिस जंग से दिल्ली में भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये जिस जंग से अब आपके ग्रुप में भी गुंडागर्दी कर दी इन्होंने, और ये अलायंस में भी कहा कि अगर कांग्रेस के ये अजय माकन जी वगैरह इनको हटाएंगे नहीं तो या तो कांग्रेस को हटाइए या हम इंडी ग्रुप छोड़ें। तो आपके ग्रुप में भी अब ये गुंडागर्दी शुरू कर दी आम आदमी पार्टी ने, तो आप किसके साथ जाएंगे? ओके, ये तो आम आदमी पार्टी के साथ है, ये सवाल पूछना गलत है। अखिलेश यादव जी जो बकायदा रैली करके आए हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब विवेक जी से को देना चाहिए। विवेक जी, एक प्रोफेसर पाशा अपने टर्न पे बोलिए। प्रोफेसर जवाब नहीं दे पा रहे क्या अनुराग? शब्दों की मर्यादा की जवाब नहीं दे पा रहे आप, शब्दों की मर्यादा मत तोड़िए। जवाब नहीं दे पा रही, बताओ। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम कर रहे ठीक है, आप अपनी बात को रखा। अच्छा ठीक है, आपको शब्दों पे आपत्ति है, आपकी बात को पॉइंट टेकर। ओके, देखिए, सबसे पहली बात है एंटी नेशनल शब्द यूज किया गया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए, ये गलत है। अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल नहीं है, और सीधी सी बात है, जब वो थे उनको इम्प्रिजन किया गया था तो पूरा इंडिया अलायंस इंक्लूडिंग द कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रहा था। तो कोई ना कोई एक्शन तो भाई कांग्रेस समझाए उनको, उनसे बात करे, जो प्यूनिटिव एक्शन ले। ये तो गलत है ना। ये जो समाजवादी पार्टी है, ये क्या बीजेपी की बी टीम है? ये मैं नहीं बोला, आदित्य ठाकरे ने बोला है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसको नहीं मानते। वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ जरूर हुई है महाराष्ट्र में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट घटक दल है। इनकी वजह से इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य खड़ा है, ये कमाल की मोहब्बत है, जिसके ये अंदर वही मोहब्बत है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी 22 पार्टियों की सरकार जब चलाते थे और जयललिता और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी उसकी पार्ट होती थी। ये वही मोहब्बत है जी अलायंस में होती है। अटल जी वाली मोहब्बत की बात मत करिए आप, वो कर नहीं पाएंगे आप। ओके, अमित देवगन जी, आपकी पूरी कोशिश है कि इंडिया अलायंस एकजुट हो, मैं आपकी कोशिश को समझ रहा हूं, और लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए, एक स्वर नहीं है, हम लोग के यहाँ एक स्वर है, एक स्वर से हम लोग बात करते हैं। मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, पॉइंट बहुत डायरेक्ट है। आपके नेता राहुल गांधी हैं, आप मानते हैं इस बात को, क्योंकि आपकी आवाज एक है इंडिया अलायंस के साथ। आपके नेता राहुल गांधी हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं टीडीपी के साथ आज सरकार सत्ता में, जो टीडीपी कहती है 4% हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, उसी के साथ हैं ये सत्ता के साथ हैं। आप ताली मत पीटो, ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जिसको करप्ट बोलते हैं, जब इनको सत्ता बनानी होती है उसको पार्टी में ले आते हैं। चक्की पीसिंग को जिसको बोलते हैं उसको यहाँ मंत्री बना देते हैं। इनको जब सत्ता चाहिए होती है किसी चीज से समझौता कर लेते हैं। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। ये क्यों नहीं बोल रहे? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम कहते हैं आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। ये क्यों नहीं आगे बढ़ते? सवाल है कि हमारे देश में ये सिर्फ हमें हमारे इंडिया गठबंधन की बात करके ताली पिटवा के देश के अंदर में ये नहीं, देश को किस कगार पर खड़ा कर दिया। 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हैं 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, जिनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए था, जिनको सम्मान और स्वाभिमान से नौकरी करके अपनी रोजगार पाना चाहिए था, उसको उन्होंने लाइन में लगा दिया। आप किस पे ताली पीटते हैं? राहुल गांधी आपके नेता हैं? मेरे प्रश्न जो पूछा उसका जवाब दिया। नेता श्री अखिलेश यादव जी। बहुत बढ़िया, यही है एकजुटता। ओके, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। आइए बढ़ते हैं आगे। सवाल क्या है? 2025 में प्रियंका गांधी के सांसद बनने से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? कांग्रेस को कुछ फायदा होगा ये प्रियंका गांधी वाड्रा पर? ये मैं शहजाद पूनावाला से जवाब ले लेता हूं, उनसे बेहतर कौन होगा जवाब देने के लिए। 2025 में
अब पहले भैया थे, अब दीदी भी है, यानी डबल अटैक होगा भारतीय जनता पार्टी पर। नहीं देखिए ऐसा है, वैसे भी बंटी और बबली की जोड़ी साथ में ही चलती है। देखिए एक सेकंड, मैंने अरे मैंने क्या बोला, एक सेकंड, मैंने किसी का नाम लिया, 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 मैंने किसी का नाम लिया क्या? ठीक है विवेक, मुझे समझाने तो दो, मुझे तो समझाने दो। अच्छा चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अमित जी सुनिए, एक सेकंड, अपने टर्न पे बोलिए सब लोग, आपका पॉइंट टेकन है, अपने शहजाद किसी के बीच में नहीं बोले, उनके पॉइंट को नोट कर लिया है। अब मैं जवाब अपने समय से बोलिए। अभी विवेक जी ने एक चीज की, मेरे मित्र है, अच्छे मित्र है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। मैं उनके ऑब्जेक्शन को तब स्वीकारूंगा अगर वो मेरे एक पॉइंट को स्वीकारे। बोलिए कि वायनाड से जो कैंडिडेट जीता वो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट था, प्रियंका वाड्रा इंडिया अलायंस की थी, खुद ने लेफ्ट का कैंडिडेट प्रियंका के सामने रखा और अब यहां पर आकर मुझे समझा रहे। बताइए क्या कंफ्यूजन है? अब सुनिए, मैंने पूरी बात नहीं करी थी। अभी यहाँ पे गुफ्तगू चल रही थी कि फलाने ने फलाने को करप्ट बोला, अपनी पार्टी में ले लिया। सुनिए, कर रखा, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे, ये आपको कल तक भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आपसे साथ ले लिया। अब तीसरी बात, पूरी बात होना थी। अभी आंबेडकर जी की भी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि इनके नेता आजम खान ने बोला प्रतिमा के बारे में आंबेडकर जी की कि ये प्रतिमा जो उंगली दिखाते हुए वो कहती है ये जमीन भी मेरी है और आगे आग वाला प्लॉट भी मेरा है। और इन्होंने छत्रपति शाहू महाराज के नाम के जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चेंज किया, इन्होंने मेडिकल कॉलेज के नाम आंबेडकर जी के नाम पर चेंज किया। ये आंबेडकर जी के प्रति कमिटमेंट है। सुनिए, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया आपकी बारी है। अनुराग, सीधा पॉइंट है कि अरविंद केजरीवाल तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि मैं मुलायम सिंह यादव का, मेरा लाइफ का जो तीसरा या चौथा इंटरव्यू था वो मुलायम सिंह यादव जी का ही था, तो मैं पूछ रहा हूं कि उनको करप्ट कहते थे अरविंद केजरीवाल, आज उन्हीं के लिए क्या मजबूरी है कि आपको उनका सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को किसी का सहारे की जरूरत है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने दम पे खड़ी है और सबको पता है कि अपने दम पे कांग्रेस तो कहती है कि राहुल जी की वजह से मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो कौन क्या कहता है वो सबको पता है। दूसरी बात, आपको पता होगा इस देश के अंदर में इमरजेंसी लगी थी 75 में, तो कौन लड़ा सबसे ज्यादा इमरजेंसी में? जेल भी गए आदरणीय नेताजी, क्योंकि उसमें संविधान पे खतरा था। लगाई किसने थी? अरे कांग्रेस की सरकार, बोला ना, मैं बोल तो रहा हूं, सुन तो लो, ताली, अभी बात सुन लो, बोलो तो आली नहीं, ठीक ठीक, कांग्रेस ने, उन्होंने संविधान बचाने के लिए, हम कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े उस समय। आज मुसीबत देश पे है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट नहीं चलती है और ये पार्लियामेंट में धरना दे रहे हैं, सरकार इनकी है, ये धरना दे रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ के। बताइए, जिसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट चलाने की है, जिसकी जिम्मेदारी देश के अंदर में कानून व्यवस्था और यहाँ पे हेल्थ व्यवस्था, एक पुराना गाना था ठीक करने की है, वो धरने पे बैठे हैं। एक पुराना गाना था, आपने किससे सुना हुआ है? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ये मतलब आपने बीजेपी को फंसाने के लिए कांग्रेस को आपने बोला इन्होंने इमरजेंसी लगाई और 75 में इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ये बहुत बढ़िया है। सवाल आ जाए कोई और। अगर कांग्रेस दिल्ली का चुनाव मजबूती से लड़ती है तो इसका नुकसान केजरीवाल को होगा या बीजेपी को होगा? ये बड़ा बढ़िया सवाल है। आपका सवाल क्या है भाई? नए साल में खड़े होके, नए साल में बीजेपी को नया अध्यक्ष भी मिलने वाला है, तो इस पे आरएसएस और बीजेपी का क्या रिश्ते, उनके रिश्तों पे क्या असर पड़ेगा? अरे ये क्या सवाल पूछ लिया, फंस जाएंगे पूना वाला। क्या पूना वाला जी, सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल है वहां से। कुछ ठीक नहीं है, ये दूसरों में झाग रहे थे, खुद ही झगड़ा ये जब इनका हो जाएगा तब नहीं। आपका दोस्तों, ऐसे बेहतरीन न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे सभी लोग प्रवक्ताओं अपने अपने बात को रख रहे थे, तभी उसी में से एक प्रवक्ता ने अपनी बात सच बोल दी कि कांग्रेस जो इमरजेंसी लगाई थी पहले, वह बीजेपी को हराने के लिए और उसे पकड़ कर जेल में डालने के लिए इमरजेंसी लगाई थी, जिसको सबूत जीता जागता उदाहरण